पिछले लेक्चर में हमने व्यापारिक बैंकों का महत्व बताया था और उसमें कई जो महत्व है बहुत इम्पोर्टेंट आपको बताए थे। अभी उसी का आगे लेते हैं हम। राजकीय की वित्त व्यवस्था, तो यानी कि सरकारों के लिए जो वित्त व्यवस्था है वो भी बैंक ही करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जैसे सरकार को किस प्रकार से जो अपने लोगों को पेमेंट करना है, किस तरह से अपने जो है पेमेंट इधर से उधर भेजना है, तो ये जो बहुत जो कार्य है, या जैसे सरकार के लिए किसी प्रकार के लोन का प्रबंध करना है, सरकार की जो जो टैक्स कलेक्शन करना है, ये सारा काम भी बहुत सारे बैंक जो है वो करते हैं। तो सरकार की वित्तीय व्यवस्था में भी जो हमारे जो बैंक है इनकी बड़ी भूमिका होती है। बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास, यानी कि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स बने, यानी अपनी बचतें जो हैं वो बैंकों में रखें, अपना पैसा जो है बैंकों में रखें, बैंक के द्वारा ही जो है पेमेंट करें, बैंक के द्वारा ही जो है भुगतान प्राप्त करें। तो यानी कि जैसे एक जो विकसित देश होता है उसकी ये पहचान होती है, उसके लोग फिजिकली काम कम करके और बैंकों के थ्रू ही व्यापार करते हैं। जितना काम बैंकों के थ्रू होता है व्यापार का या ये व्यवसाय का, जो अगर बैंकों के थ्रू कार्य होता है तो उसमें एक तो करप्शन कम होता है, दूसरा उससे क्या है कि लोग जो है उनको अनावश्यक मेहनत कम करनी पड़ती है, तीसरा टैक्स का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, और चौथा लोगों को जो है वो विश्वास ज़्यादा आता है, लोगों में जो है वो बचत की प्रवृत्ति बनती है। तो ये जो बैंकिंग प्रवृत्ति है वो उसका विकास कब होगा, जबकि हमारे यहाँ पर बैंक होंगे और वो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हमारे नागरिकों को देंगे, तो फिर बैंकिंग जो है हैबिट्स लोगों में आएगी। अगला है प्रतिनिधित्व व परामर्शदाता। जैसे कि बैंकों के कार्य में बताया गया है कि बैंक हमारा जो है, हम विभिन्न प्रकार के जो है परामर्श, चाहे हम सरकार के रूप में हो, चाहे हम जो है व्यक्ति के रूप में हो या बिजनेस के रूप में हो, हम बैंकों से विभिन्न प्रकार के सलाहें ले सकते हैं, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इनको ये सब मालूम रहता है कि किस प्रकार की आर्थिक समस्या का समाधान क्या हो सकता है। दूसरा, ये हमारा जो है कई जगह हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे विदेशी व्यापार है उसमें हम पेमेंट करते हैं, या जैसे कि हमें कई जगह जो है वो बैंक हमारी गारंटी देता है। कई जगह जैसे जहाँ हमको उपस्थित होना चाहिए शेयर मार्केट वगैरह में, या दूसरी जगह जैसे टेंडर वगैरह के कार्य में बैंक गारंटी वगैरह जो देते हैं, ये सारे के सारे बैंक के बहुत इम्पोर्टेंट वर्क हैं या इनकी महत्ता है। रोजगार में वृद्धि, तो बैंक जो है न केवल अपने यहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो कि सरकारी, जो कि बैंकों के अधिकारी कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि बैंकिंग विकास होने से जैसे ही कैपिटल बाजार में आती है तो विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे, कृषि और उसमें नए नए डेवलपमेंट होने लगते हैं, और जो नए नए डेवलपमेंट होने लगते हैं तो उनसे जो है हमारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो यानी कि जो उत्पादन के जो पूंजी का जो फैक्टर है उत्पादन के फील्ड में, वो पूंजी के बिना उत्पादन हो नहीं सकता, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, व्यावसायिक क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो एक तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में बैंक जो है हमारे को रोज़गार में मदद देते हैं। और कुछ अन्य लाभ भी है, जैसे ग्राहकों के लिए सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। जैसे हमें किसी के बारे में कोई सूचना लेनी हो, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के बारे में जब किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करता है तो बैंक से भी ले सकता है कि भाई इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बैंक के कितने इसके चेक डिसऑनर होता है, टाइम पे पेमेंट करता है या नहीं करता है। तो ये विभिन्न प्रकार की सूचनाएं व्यापारी बैंकों से लेते हैं, जिससे कि उनको जो है वो सामने वाली पार्टी की क्रेडिट या सामने वाली पार्टी के जो जो हमारा ग्राहक है उसके बारे में पता लग जाता है। इसी तरह से इसमें बिलों की स्वीकृति कटौती, ये भी एक पूंजी प्राप्त करने का तरीका है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर जो है, सॉरी इसको इस तरह से समझा हम, एक व्यक्ति अपना माल बेचता है, माल बेचने के बाद में तो जो खरीदार है वो एक बिल दे देता है जिसमें ये वायदा करता है कि 1.5 महीने 2 महीने या जितनी भी अवधि है उसके बाद में उसका भुगतान हो जाएगा, और इस प्रकार का एक बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल लिखता है। ये विनिमय बिल जो है वो जितनी भी अवधि का लिखा है उसके बाद में क्रेता को द्वारा इसका पेमेंट करना होता है। तो ये जो विनिमय बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको हम बैंक से कटौती करवा सकते हैं और बदले में रुपए
प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए वित्त की सुविधा प्राप्त हो गई है, और दूसरा बैंक को इसमें कुछ कमीशन भी मिल गया है, और तीसरा हमारा जो व्यक्ति जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है उसको भी जो एक तरह की उधार सुविधा मिल गई है। अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो विदेशी व्यापार है, जिसका मैंने पहले बताया, इसमें बैंकों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बैंक के ही द्वारा सारा पेमेंट है, गारंटी है, और बिल्टी का भेजना है, ये सब बैंकों के द्वारा ही इसमें होता है। तो ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार बिना बैंकों के, वाणिज्यिक बैंकों के बिना संभव नहीं है। यात्री चेक और धन की सुरक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। पर्यटन को बढ़ावा, तो जो बैंकिंग जब डेवलपमेंट होगा तो ही पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो हमारा जो देश का विकास, प्रदेश का विकास ज़्यादा होगा, हमारे लोगों में रोज़गार बढ़ेगा, और कल्चरल एक्सचेंज होता है। और लॉकर्स की सुविधा, जैसे आपको मालूम ही है कि भाई लॉकर्स बैंक जो है हमारी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है रखिए। अब लेते हैं हम वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार। तो वाणिज्यिक बैंक जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये मैंने आपको चार्ट से बताया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यानी ऐसे बैंक जिनमें जो है सरकार की हिस्सेदारी है, सरकार के द्वारा जो है वो हैं। उनमें कौन कौन से हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, और स्टेट बैंक समूह है। आजकल स्टेट बैंक समूह है, वो सबको मिला के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, और उसी की तरह से 8 बैंक और होते थे, पर पिछले दिनों सरकार ने उन 8 बैंकों का, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है, ये जो 8 बैंक थे इनको सरकार ने इसी में मिला दिया है, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो 2 तरह के बैंक हो गए। राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि ऐसे बैंक जो कि जिनका कि राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया और उसमें सरकार की पूंजी लगी हुई है, वो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जो कि 20 हैं इस समय। और दूसरे स्टेट बैंक समूह जो कि एसबीआई जो है वो उसके रूप में जानते हैं। और अन्य सार्वजनिक बैंक जो है, जो कि जिनमें की पब्लिक जो है कि पूंजी, सरकार की जो पूंजी लगी हुई है वो। अब लेते हैं हम निजी क्षेत्र के बैंक, यानी कि जिन जिन बैंकों का संचालन प्राइवेट जो है लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये वाले बैंक। और इसी के बाद में लेते हैं विदेशी बैंक। तो विदेशी बैंकों में कौन से आते हैं? ये नए विदेशी बैंक, पुराने विदेशी बैंक समझे जा सकते हैं, पर विदेशी बैंकों को हम एक भी यूनिट मान सकते हैं। और विदेशी बैंक में वो बैंक है जो कि बाहर के लोगों के द्वारा या बाहर की सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, और उनकी ब्रांचेज हमारे इंडिया में हैं। तो ऐसे जो विदेशी बैंक है ज़्यादातर बहुत बड़े महानगरों में मिलेंगे, या जो है जयपुर जैसे शहर में मिलेंगे। छोटी जगह जैसे दौसा है, और अलवर है, या भरतपुर है, ऐसी जगह, छोटी जगह या कम जो घनत्व वाले, या जहाँ पर विदेशी व्यापार कम होता है, वहाँ पर ये बैंक सामान्यतः देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि विदेशी बैंकों का देश में, किसी देश में स्थापना का उद्देश्य अपने देश के व्यापार को बढ़ाना ही मुख्य होता है, क्योंकि ये विदेशी बैंक अपने यहाँ से दूसरे देश में धन के स्थानांतरण की, बैंक गारंटी की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे कि विदेशी व्यापार आराम से हो सके। अगला है इसमें जो चौथा प्रकार है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, या जो हमारी एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनके विकास के लिए स्थापित किए गए हैं। इसकी डिटेल स्टडी हम एक आगे चल के करेंगे। और ये बैंक भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करना, और दूसरा कि वहाँ की जो बचते हैं उनको इकट्ठा करना, और तीसरा मेन रूप से कोई न कोई जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी देखरेख में ही चलाए जाते हैं। और सामान्यतः कई कई जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी एक क्षेत्र जो है, जैसे मेवात क्षेत्र हो गया है, ढूंढाड़ क्षेत्र है, या अरावली क्षेत्र है, ऐसे यानी कि एक विशेष क्षेत्र में इनकी स्थापना की गई है। ये अपने क्षेत्र के अलावा न तो दूसरे क्षेत्र में ब्रांचेज खोलते हैं, नहीं दूसरे क्षेत्र में के लोगों को लोन देते हैं। जैसे कि मेवात वाला क्षेत्र है, जिसमें अलवर, भरतपुर, मथुरा, सॉरी अपने राजस्थान में अलवर, भरतपुर और ये वाला क्षेत्र आता है। तो इसी क्षेत्र में ये बैंक जो है वो अपना कार्य करेंगे, इसी क्षेत्र में
जो है कि लोगों को लोन देंगे और इसी क्षेत्र में ब्रांचेस खोलेंगे, दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू।